और रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 बड़ी अच्छी खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 साला दौरे हुकूमत में 300 रुपए की रिकवरियाँ की गई हैं। एक खबर तो हमारे साथी सहाफ़ी अब्दुल कादिर ने अपने वीलॉग में बताई है कि किस तरह से पंजाब की पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से 2 सालों में 25 अरब रुपए रिकवर किए गए। लेकिन हमारी जो 300 रुपए की रिकवरी की ये खबर है, उस खबर से हटकर है, उस खबर से अलग भी है। हम आपको ये बताएंगे कि ये 300 रुपए किस तरह से रिकवर किए गए और किसकी जानिब से रिकवर किए गए हैं। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेक्सटाइल सेक्टर की तरक्की के लिए 5 साला एक तरक्याती मनसूबा बनाया है। इस 5 साला मनसूबे के तहत किस तरह से पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो इम्पोर्ट्स हैं उसे बढ़ाया जाएगा, किस लेवल तक पहुँचाया जाएगा, और इसी मनसूबे के तहत टेक्सटाइल सेक्टर को क्या रिलीफ और क्या सहूलियात फराम की जाएंगी, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन को बताएंगे। तीसरी खबर में हम बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नाज़रीन एक मरासला जारी किया गया, जिसमें ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक के अफसरान से ये पूछा गया कि आप अपनी आमदन और अखराजात की तफसीलात बताएं। एक डेडलाइन दी गई, लेकिन हज़ारों ऐसे आला अफसरान हैं जिनकी जानिब से अपनी आमदन और अखराजात की जो तफसीलात हैं वो फराहम नहीं की गई। आला अफसरान की जानिब से ये मालूमात फराहम करने के हवाले से किस तरह से गुरेज़ अमेज़ रवैया जो है वो अपनाया जा रहा है, इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तीनों खबरों पर बात करने से पहले 2 और छोटी छोटी खबरें हैं, बड़ी जल्दी से वो आप नाज़रीन के साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक खबर यह है कि साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की तरक्की हो चुकी है। अब उन्हें ISPR की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया है कि नए प्रमोशन बोर्ड के फैसलों के बाद अब मेजर जनरल आसिफ गफूर जो है वो मेजर जनरल आसिफ गफूर नहीं रहे, बल्कि उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया है। उनका एक और रैंक बना दिया गया है, उन्हें एक और दर्जे आगे जो है वो तरक्की दे दी गई है। बड़ा नाम कमाया मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं बतौर DG ISPR। उसके बाद उनका उकाड़ा में ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन जो उन्होंने नाम कमाया ख़ास तौर पर 27 फरवरी 2019 को, जब भारत की फ़िज़ाइया की जानिब से पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी की गई, पाकिस्तान पर एक जहरियत की गई, पाकिस्तान पर एक हमला किया गया, उसके बाद जो उनकी जानिब से बतौर DG ISPR स्टेटमेंट जारी किया गया था कि अब हम फैसला करेंगे कि भारत के इस हमले का जवाब कैसे देना है, कब देना है और किस जगह से देना है। यहाँ पर जो उन्होंने नाम कमाया था, ये मेरे ख्याल से मेजर जनरल जो थे, अब जो लेफ्टिनेंट जनरल बन चुके हैं आसिफ गफूर साहब, उनका एक अवार्ड है, एक ऐसा उनके लिए जो है वो तमगा है जो सारी ज़िंदगी जिस पर वो फ़ख्र कर सकेंगे। दूसरी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में आहत चीमा की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। आहत चीमा को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख के मचलकों के एवज ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन ज़मानत का फैसला आने के बावजूद भी आहत चीमा जो है वो जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उनकी ज़मानत जो है सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना स्कैंडल में मंजूर की है, जबकि जो असासाजात से मुतल्लिक उनका एक रेफरेंस नैब की जानिब से दायर किया गया है, उसमें उनकी चूँकि ज़मानत नहीं है, उनकी जानिब से दरख्वास्त ज़मानत अभी दायर नहीं की गई, तो ज़मानत का फैसला आने के बावजूद भी आहत चीमा जो है वो जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। लेकिन एक जो चीज़ सामने आई कि मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़मानत नहीं दी, क्योंकि 2 साल 9 माह से आहत चीमा जो है वो जेल में है। नैब की जानिब से रजिस्ट किया गया कि मरकज़ी मुल्ज़म है, इन्हें ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। तो अदालत का एक नुक्ता ये था कि ये हार्डशिप का केस बनता है। स्टैचूटरी ग्राउंड के ऊपर भी जो अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, जो अदालत की एक जूरिस्प्रूडेंस फैसलों के ज़रिए मौजूद है, उसके मुताबिक बाज़ केसेस में 1 साल का अरसा गुजरने के बाद, बाज़ केसेस में 2 साल का अरसा गुजरने के बाद अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं होता तो ट्रायल में ताख़ीर को बुनियाद बनाकर मुल्ज़म को ज़मानत दी जा सकती है। तो क्यों ना 2 साल 9 माह से आहत चीमा जो है जेल में है, तो उनकी ज़मानत क्यों ना मंजूर की जाए। तो इस ग्राउंड के ऊपर, स्टैचूटरी ग्राउंड के ऊपर आहत चीमा की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है और उन्हें आशियाना स्कैंडल में रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के 2 साला दौरे हुकूमत में किस तरह से 300 रुपए की ये रिकवरियाँ की गई हैं। नाज़रीन, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको ये भी बता देता हूँ, आप मौसम भी देख सकते हैं, हल्की हल्की रिमझिम भी लगी हुई है, बारिश भी लगी हुई है, इस्लामाबाद का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो चलें अपनी खबर की तरफ आते हैं। ये 300 रुपए की रिकवरियाँ जो इस्लामाबाद में की गई हैं, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट की जानिब से की गई हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से की गई हैं। 25 अरब रुपए की रिकवरी पंजाब की पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से 2 सालों में की गई, लेकिन जो पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली की, सेनेट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उसकी जानिब से 2 सालों में 300 रुपए की, 300 अरब से ज़ायद की रिकवरी की गई है। अगर मुझसे आप प्लेन फिगर लेंगे तो प्लेन फिगर ये है कि 300 अरब 75 करोड़ और 89 लाख रुपए की रिकवरी है 2 साल में की गई है।
और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही के ऊपर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी बड़ा झगड़ा हुआ था। शहबाज शरीफ का साहब कहते थे मैंने बनना है, बाद में उन्हें पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया पब्लिक अकाउंट कमेटी की सरबराही से, और राना तनवीर हुसैन को 28 नवंबर 2019 को पब्लिक अकाउंट कमेटी का नया चेयरमैन बना दिया गया। अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो प्रोसीडिंग चलती है उसकी सरबराही राना तनवीर हुसैन करते हैं, लेकिन ये क्रेडिट जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी को जाएगा, क्योंकि इसमें हुकूमत के लोग भी शामिल होते हैं, इसमें अपोजिशन के लोग भी शामिल होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्रेडिट इस तरह से जाने चाहिए कि अपने 2 साल में इन्होंने जो अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की 2084 ग्रांट जो है वो जारी की गई थी वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसका जायजा लिया, और जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 29,750 मुख्तलिफ वजारतों में जो ऑडिट पैराग्राफ जो है वो शामिल किए गए थे, जो बनाए गए थे, उसका जायजा लिया। नून लीग के दौर में जो ऑडिट एतराज़ात ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए थे उनका जायजा लेने के लिए अलग से ज़ैली कमेटियां बनाई गई थी, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से ये 300 अरब रुपए जो रिकवर किए गए हैं, रिकवर करने के साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट और सामने आई है वो ये है कि 41 ऐसे ऑडिट पैराग्राफ थे जिनमें रिकवरियाँ नहीं हो सकती थी, जिसमें मुबैना तौर पर करप्शन भी थी, मुबैना तौर पर इलीगल ग्रेटिफिकेशन भी थी। तो ये 24 केसेस जो हैं, 41 जो पैराग्राफ हैं, ये नैब को रेफरेंस के तौर पर भिजवा दी गई है कि नैब इन मामले की तहकीकात करके जो मुलजमान हैं, जो जिम्मेदारान हैं जिन पर यह मुबैना तौर पर गफलत, करप्शन और इलीगल ग्रेटिफिकेशन का केस बनता है, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से 24 केसेस जो हैं वो FIA को भिजवाए गए हैं। 24 पैराग्राफ ऐसे थे जिन पर कोई चीज़ जो है वो रिकवर नहीं हो सकी, और वहाँ पर भी मुबैना तौर पर इलीगल ग्रेटिफिकेशन, वहाँ पर करप्शन, किकबैक्स के मामला थे। तो ये 24 केसेस FIA को भिजवाए गए हैं। ये चूंकि मामला नैब का नहीं बनता था, इसलिए ये मामला जो है वो FIA के सुपुर्द कर दिए गए हैं। 318 पैराग्राफ ऐसे थे जिसे जो डिपार्टमेंटल अकाउंट कमेटी है उससे रेफर किया गया है पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से, लेकिन और भी बड़े एक्शन लिए गए हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से। इसके अलावा वो भी आप नाज़रीन को बता देते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 2 सालों में नीलम जेलम सरचार्ज खत्म करने का हुक्म दिया है कि अब इसकी वसूली का कोई जवाब नहीं है। भारतीय मवाद को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स और वेबसाइट पर हटाने का हुक्म दिया गया। मोबाइल्स कंपनी को हदायत जारी की गई कि वो अपने मोबाइल सिग्नल्स को बेहतर बनाए। नए गैस कनेक्शन पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसे हटाने की हदायत जारी की गई। इसी तरह से DG सिविलेशन की तकरीर के हवाले से कवायद बनाने की हदायत भी पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से जारी की गई। अब हम बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से जो टेक्सटाइल सेक्टर को तरक्की देने के लिए 5 साला तरक्याती मनसूबा बनाया गया है। इस 5 साला जो पॉलिसी बनाई गई है, जो मनसूबा बनाया गया है, जिसे 2020 से लेके 2025 तक इसे रखा गया है। इसके मुताबिक जो है जो टेक्सटाइल सेक्टर की जो बरामदात हैं, जैसे मैंने आप नाज़रीन को पहले बताया है कि किस लेवल तक पहुंचाया जाएगा, इसे 20 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंचाया जाएगा सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट को। इसी तरह से टेक्सटाइल सेक्टर को जो है वो बिजली और टैरिफ की मद में रिलीफ दिया जाएगा। कितना रिलीफ दिया जाएगा इस पर अभी थोड़ी देर में आपके साथ बात करते हैं। नई मंडियों को क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है हमने, उसका जो है वो वहाँ तक रिसाई दी जाएगी टेक्सटाइल सेक्टर को, और उसके साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर की जो मशीनरी होती है इस पर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए, ताकि बैंकों से कर्जे हासिल करने में टेक्सटाइल सेक्टर को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, यह भी शामिल किया गया है। और टेक्सटाइल सेक्टर का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी डेवलप किया जाएगा, उसको भी फोकस किया जाएगा। बिजली जो कि 9 सेंट पर हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल सेक्टर को फराम की जाती है, इस 5 साला तरक्याती मनसूबे के तहत उसे 7.5 सेंट पर लाया जाएगा। और LNG गैस जो है उसे $6.5 फी MMBTU पर लाया जाएगा, यहाँ पर भी रिलीफ फराम किया जाएगा। इसी तरह से गुजरती जो गैस है उसे 786 रुपये MMBTU पर लाया जाएगा, यहाँ पर भी गैस में भी टेक्सटाइल सेक्टर के रिलीफ होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह 5 साला जो पॉलिसी है, जो तरक्याती मनसूबा है टेक्सटाइल सेक्टर का, इस पॉलिसी की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी गई है। और ज़राए वज़ारत तिजारत की जानिब से बताया गया है कि इस पॉलिसी को, इस मनसूबे को आइंदा हफ्ते जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसके सामने पेश किया जाएगा हतमी मंजूरी के लिए। तो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आखिरी जो खबर थी, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से एक मरासला जारी किया गया ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान को कि आप अपने आमदन और अखराजात की तफसीलात जो है वो 30 जून 2020 तक फराहम की जाए। और यह 4335 अफरान को मरासला जारी किया गया था। आला अफसरान है, पूरा मुल्क का जो निज़ाम हुकूमत है इनके कलम के साथ चलता है, इनके डिसीजन के साथ चलता है, यही डिसीजन मेकिंग पावर इनके पास होती है, हुकूमत को भी यही चलाते हैं। तो इनमें से सिर्फ जो है वो 1924 लोगों की जानिब से अपनी आमदन और अखराजात की तफसीलात फराहम की गई। 2411 ऐसे
افسران ہیں جس میں آفس مینجمنٹ کے بھی ہیں، سیکریٹریٹ گروپ کے بھی ہیں، پولیس گروپ کے بھی ہیں اور ایڈمنسٹریٹو سروسز کے بھی ہیں جن کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم نہیں کی گئی۔ اگر پارلیمنٹرین سے اراکین اسمبلی سے ان کی اثاثوں کی تفصیلات مانگی جا سکتی ہے، ان کے گوشواروں کی تفصیلات مانگی جا سکتی ہے، تو ان افسران کو بھی چاہیے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان احتساب کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی کسی قسم کا گریز آمیز رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کوشاں ہیں تمام افسران کہ کسی طرح سے یہ معاملہ ٹل جائے اور انہیں اپنی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات جو ہے وہ فراہم نہ کرنی پڑیں۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔